क्योंकि अगर कैंपिंग में अगर किसी ने अटैक कर दिया तो फिर आपको बचाने वाला फिर कोई नहीं है वहाँ। अगर ब्राइट अगर रेड येलो पहनेंगे तो कोई भी वाइल्ड एनिमल से डिस्ट्रैक्ट होता है। कंस्ट्रक्शन जो है सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तो वही है। ये जैसे हमारे दोस्तों में बड़ा वो होता है कि भाई साहब कैंपिंग करते हैं, जंगल में चलेंगे, कैंपिंग करेंगे। पता नहीं है, हमें उस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हम कैंपिंग करना चाहते हैं। थोड़ा सा सर ये बताइए कि किस तरह के जंगल एटिकेट्स होने चाहिए। जंगल एटिकेट्स में जैसे सबसे पहली चीज़ तो फॉलो अपन को करना है कि जंगल के रूल्स हमको फॉलो करना है। रूल्स मीन्स हम शोर नहीं करें, हो हल्ला नहीं बचाएं। कई बार लोग मैंने देखा है कई म्यूजिक सिस्टम लेके वहाँ डांस कर रहे हैं, आग जल रही है, लोग इवन ड्रिंक भी करते हैं लोग। तो उसमें थोड़ा सा वो ज़रूरी है उनको डिसिप्लिन करना। डिसिप्लिन हर चीज़ में हर जगह ज़रूरी है, जंगल में तो सबसे पहले ज़रूरी है। तो वहाँ एक तो दूसरी चीज़ अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कैंपिंग करने जा रहे हैं तो पहले उस एरिया के किसी लोकल पर्सन से या किसी फॉरेस्ट वाले से आप जानकारी ले लें कि इधर आसपास कोई वाइल्ड एनिमल्स, ऐसा डेंजरस एनिमल तो नहीं है जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर कैंपिंग में अगर किसी ने अटैक कर दिया तो फिर आपको बचाने वाला फिर कोई नहीं है वहाँ। आप कहाँ भागोगे? गन्स आप यूज़ नहीं कर सकते। गन्स ना तो लाइसेंस भी है, वो तो अलाउड ही नहीं है। किसी भी जंगल में आप गन लेके नहीं जा सकते। इवन नेशनल पार्क में भी अगर पुलिस वाले भी जाते हैं तो उनकी गन बाहर रखवा ली जाती हैं, अलाउड नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो एक चीज़ वो है। दूसरा, शोर नहीं करें जो अपन ने बात की। तीसरा, हम लोगों को क्लोथिंग्स पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्लोथिंग्स हम लोग थोड़ा सा अगर वो रखें, अपना जो जंगल से मर्ज होने वाली हो, कैमोफ्लेज टाइप की ड्रेसिंग्स हो। अदर ब्राइट अगर रेड येलो पहनेंगे तो कोई भी वाइल्ड एनिमल उससे डिस्ट्रैक्ट होता है। और इवन देयर आर केसेस कि जब उन्होंने अटैक भी कर दिया इन सब चीज़ों से। परफ्यूम लगा के लोग जाते हैं, परफ्यूम से वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आपको यस एग्जैक्टली, क्योंकि उनके सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है उनको। तो ये चीज़ का हम बहुत ध्यान रखें कि परफ्यूम या डिओडोरेंट्स वगैरह लगा के जंगल में एंटर ना करें। इवन अगर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि केवल परफ्यूम की वजह से मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया है। अच्छा, यस, अच्छा, बिकॉज वो फूलों की खुशबू और स्मेल से, और फिर मधुमक्खियों से बचाने वाला जंगल में आपको कोई नहीं मिलेगा। अब बहुत डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस होता है। कई बार फेटल होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्टिंग हो गया है। और ये कुछ एटिकेट्स हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे अलाउड है कैंपिंग के लिए, क्योंकि कैंपिंग के लिए भी आपको प्रॉपर परमिशन लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो लाइक आप रोड साइड आप रुक गए तो अलग बात है। थोड़ा सा भी एंटर करते हैं तो विदाउट देयर प्रायर अप्रूवल आप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसमें। ओके, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखें तो। जैसे आपने ह्यूमन इंक्रोचमेंट की बात की, कैंपिंग एक तरीका है, टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो बढ़ रहा है वो चीज़, और किस किस तरह की ह्यूमन इंक्रोचमेंट हो रहा है जिसकी वजह से? सर सबसे पहली चीज़ तो आप देख लेंगे कंस्ट्रक्शन जो है सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट तो वही है। क्योंकि आप देखिए कोई भी शहर किस स्पीड से चारों दिशाओं में बढ़ रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जंगलों की तरफ ही जा रहे हैं। करेक्ट। हालांकि अभी भी रिजर्व फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट एरिया में आप नहीं घर बना सकते या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बट स्टिल लोग मैनेज कर लेते हैं उसके आसपास के एरिया में। या एक बार आपको जहाँ रेवेन्यू की ज़मीन या जहाँ आपको परमिशन मिल गई उसके आसपास आप इंक्रोच कर लेते हैं। यहाँ इवन अपने ग्वालियर में भी केसेज चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। पहला तो यही सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा इशू है। फिर रोड्स बन रही हैं। आपने क्या नोटिस किया इसकी वजह से हुआ क्या है? इसके पीछे सर ये है कि अब आप देखिए कि लोग खेत बेच के शहरों की तरफ आ रहे हैं। खेती लोग बंद करते जा रहे हैं। खेत बेच के शहरों में आएंगे, शहरों में जगह कहाँ है? वो भी शहर एक्सपांड करेंगे। एक ही चीज है जो नहीं बढ़ सकती, वो है जमीन तो उतनी लिमिटेड। सही बात उसका प्रॉपर अब आपके 100 बीघा भले ही बनी रही हो, 1000 बीघा बनी रही, लेकिन आपके 5-6 जनरेशन आते आते लोगों के पास एक्चुअली प्लॉट साइज रह गए। राइट। और उस पे ये एक मैं मतलब आई कम फ्रॉम अ फार्मर्स बैकग्राउंड, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास अब खेती बची ही नहीं है। 1.5 2 बीघा खेती है जिसमें वो एक्चुअली अपने परिवार को नहीं भरण पोषण कर सकते, 5 मेंबर का खाना नहीं वो कर सकते, तो उससे जीविका कैसे चलाएंगे? सही बात है। तो इसका एक लाइव एग्जांपल मेरे पास है कि जैसे हम लोग अगर बर्ड वॉचिंग की बात करें तो बर्ड वॉचिंग के लिए ग्वालियर एक बहुत अच्छी जगह हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा हम लोगों को एफर्ट्स नहीं करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। आज की डेट में ये कि एक एग्जांपल के लिए हम लें तो महाराजपुरा एक एरिया है ग्वालियर में। तो महाराजपुरा के आसपास खेत थे, काफ़ी अच्छे खेत थे और वहाँ बर्ड्स अच्छी मिल जाती थी। विंटर्स में तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत आती थी वहाँ। और लेकिन आज की डेट में ये है कि वो कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों ने खेत बेच दिए हैं, प्लॉटिंग हो गई है, वहाँ कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं,
तो जो बर्ड्स हमको यहाँ मिल जाती थी वो पता नहीं कहाँ कितना दूर 15 या 20 किलोमीटर और अंदर चली गई। ओके। तो उसके लिए आपको फिर और अंदर जाना पड़ेगा।